30-40 फीट ऊंचाई वाली उफनती लहर पूरे गांव को अपनी चपेट में लेती हुई लाइव नजर आ रही है। इस लहर में सिर्फ पानी नहीं, पहाड़ों से चट्टानें थी, मलबा था, हजारों टन मलबा जिसके नीचे और उतरता हुआ सब कुछ दिख रहा है, गांवों पर बरसता हुआ। सैलाब गुजरने के बाद जो गुबार नजर आ रहा है वो उस इलाके में ध्वस्त हुए मकानों का उठा हुआ गुबार है। सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जानकारी मिलने के 10 मिनट के भीतर ही वहां पर सेना पहुंची, क्योंकि हर्षिल में सेना की टुकड़ी मौजूद रहती है जो लगभग 4 किलोमीटर दूर है। सेना के 150 जवानों ने राहत कार्य वहां पर संभाल लिया है। 20 लोगों को जवानों ने मलबे से बाहर भी निकाला है, जो अभी तक की जानकारी आ रही है। 150 जवान मोर्चे पर जुट गए हैं, क्योंकि ये रेस अगेंस्ट टाइम है। समझिए शाम का 5 बजे, यानी पहाड़ी इलाकों में तो और भी जल्दी अंधेरा होने लगता है। और कोशिश ये होगी कि आसपास की जगहों पर जहां पर भी कोई अगर फंसा हुआ है तो उसको किसी तरह से सुरक्षित निकाला जा सके, क्योंकि रात निकालना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा अगर कहीं पर कोई फंसा हुआ है। तो आइए आपको दिखाते हैं उस इलाके में ध्वस्त हुए मकानों से उठे गुबार की तस्वीरें। उत्तरकाशी के जिस धराली में आपदा आई है, देहरादून से 218 किलोमीटर की दूरी पर है। बादल फटने के बाद धराली बाजार का भी पूरा इलाका तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। हादसे के बाद सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी सब राहत के काम में जुट गए हैं। अभी तक 4 लोगों की मौत और 50 लोगों के लापता होने की खबर है। आज 5 अगस्त का ये दिन बहुत बुरी खबर लेकर पूरे देश के लिए आया है। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ये भयावह, जिसे आप फ्लैश फ्लड भी कह सकते हैं, क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने की वजह से जो खीर सागर नदी है, अगर आप शुरू में वीडियो को देखेंगे तो नदी के लिए जगह बहुत सक्रिय है, छोटी सी नदी है ये, लेकिन जब ऊपर से भारी, मतलब आप समझिए कि कई 1000 टन का मलबा इस पानी में बहता हुआ आया है, उसके बाद से तो ये तटे तोड़ता हुआ जो पूरा रिहायशी इलाका है वहां पर ये पानी एक सैलाब के रूप में, जानलेवा सैलाब के रूप में लोगों के ऊपर टूट पड़ा है। ये नीचे वाली जो तस्वीर है आप देख रहे हैं, कई लोग हैं इसमें, जैसे उनको आवाजें भी आ रही होंगी ऊपर से पानी की, और लोगों को भाग रहे, कुछ लोग चिल्ला भी रहे, भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक ये मलबा के साथ जो ये सैलाब है वो टूट पड़ा है कई इलाकों पर। न जाने कितने लोग बचा पाए। ये ओरिजिनल जो वीडियो है इसमें आप देखिएगा, जब शुरू का हिस्सा है, पानी के लिए जो जगह है, जो नदी के लिए बहुत छोटी सी नदी है, बहुत छोटी, और दोनों तरफ रिहायशी इलाके भरे हुए हैं, खचाखच भरे हुए हैं। पानी जब इस तरह का कहर बनकर टूट पड़ता है, वो दोनों तटों पर ही जो कुछ उसके रास्ते में आता है उन सबको तोड़ता हुआ, निगलता हुआ, आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में तबाही के बाद अब सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर एक पोस्ट भी लिखा, न सिर्फ जो लोग इसमें पीड़ित हैं उनके साथ संवेदना जाहिर की, बल्कि इसी के साथ ये भी कहा कि उनकी मुख्यमंत्री से वहां पर बातचीत हुई है और मुख्यमंत्री को उन्होंने के साथ वो संपर्क में है ताकि राहत कार्य किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम जो 5 सांसद हैं इस पूरे इलाके के, उन सांसदों से मुलाकात की है और उसके बाद मुख्यमंत्री से भी बात की है। और उनकी कोशिश है कि जो राहत बचाव का काम है वो वॉर फुटिंग पर तेजी के साथ किया जाए, क्योंकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी सभी के जवान लग गए हैं। कम से कम 150 जवान जो कि हर्षिल में मौजूद थे वो सभी वहां पर फौरन पहुंच गए, क्योंकि देखिए ये हर्षिल घाटी में स्थित है। ये जो धराली गांव है ये हर्षिल घाटी में स्थित है। एक तरफ अगर इसके उत्तरकाशी है और दूसरी तरफ जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं हर्षिल घाटी का, हर्षिल भी लगभग
4 से 5 किलोमीटर दूर है। हर्षिल में सेना की टुकड़ी है। केदार कल्प यहाँ पर मंदिर है जो कि भगवान शिव का मंदिर है। भारी तादाद में पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं। खीर सागर नदी जिसमें ये भारी तबाही इस वक्त मचाती हुई दिख रही है। जितेंद्र, किस तरह की जानकारी है रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेकर? और बार बार हम लोग कह रहे हैं कि पहाड़ी इलाका है, वहां तो और भी जल्दी अंधेरा होगा। अगर कोई कहीं पर फंसा हुआ है, सेना की पूरी कोशिश होगी। 150 जवान तो कुछ मिनटों में ही वहां पर पहुंच गए, बताया जा रहा है 10-15 मिनट में। बिल्कुल अंजना, सेना के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से युद्ध स्तर पर इस वक्त काम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले और फर्स्ट रेस्पॉन्डर जो हर्षिल में सेना की एक टुकड़ी रहती है, उसी के जवान वहां पर सबसे पहले पहुंचे थे। और उसके बाद जो मलबा आया था धराली में, उसमें से जो लोग दबे हुए थे उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आज तक ने सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाई, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो आर्मी के जवान हैं लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हर्षिल में आईटीबीपी की भी एक टुकड़ी मौजूद थी, उसको भी भेजा गया और उसकी तरफ से भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ी इलाकों में अंधेरा जो है वो जल्दी हो जाता है, इस वजह से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में कुछ दिक्कत आ सकती, लेकिन जो एनडीआरएफ है उसके पास बहुत सारे ऐसे साजो सामान है जिसके जरिए वो लोग रात में भी बड़ा ऑपरेशन रेस्क्यू का कर सकते हैं। उनके पास फ्लड लाइट्स होती हैं जिसके जरिए वो उन तमाम इलाके में अगर मौसम ठीक रहेगा तो बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। और